सर्वप्रथम यमुना किनारे कदम के नीचे खड़े होकर शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन भगवान ने दिव्य अपनी बंसी उठाई और भगवान की अद्भुत बंसी बजने लगी। भगवान ने ऐसी अद्भुत बंसी बजाई, निशम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्मलक्षितोद्यमा स्वयत्र कांतो जगलो कुंडलः। भगवान की जब बंसी बजा तो उस बंसी में ठाकुर जी ने क्लीम बीज को भी फूंका। सुखदेव जी कहते निशम गीतम तदनंग वर्धनम। तदनंग वर्धनम माने काम को बढ़ाने वाली बंसी नहीं बजी, तदनंग मर्दनम काम को नष्ट करने वाली। तदनंग माने अनंग माने काम। भगवान भोलेनाथ ने जब काम को नष्ट किया ना तो उसका शरीर तो दूर हो गया, बिना शरीर के बचा तो उसका नाम एक नाम अनंग भी है काम का। तो तदनंग मर्दनम काम को नष्ट करने वाली भगवान की बंसी बजी। कामदेव प्रकट हो गए, बोले प्रभु आप रास रचाने के लिए जा रहे हो तो आपको काम पे विजय प्राप्ति करनी पड़ेगी, पहले काम को जीतना पड़ेगा, हमसे युद्ध करना पड़ेगा। हमने बड़े बड़े महात्माओं को बड़े बड़े ऋषियों को भी पछाड़ दिया है, आपको भी हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले काम हम बिल्कुल तैयार हैं युद्ध करने के लिए। अच्छा बताओ तुम कौन सा युद्ध करोगे? काम बोला युद्ध। युद्ध कितने प्रकार के होते हैं? भगवान बोले एक तो मैदान वाला युद्ध होता है और एक एकांत वाला युद्ध। बताओ कौन सा युद्ध करोगे? काम ने कहा प्रभु पहले मुझे समझाओ। भगवान ने कहा कि मैदान वाला जो युद्ध है ना उसमें हजारों हजार गोपियां हमारे आसपास रहेंगी। उस समय तुम अपने काम तुम्हारे जितने भी बाण हैं अपने पांचों बाणों को चलाना और तुम्हारे पांचों बाणों का प्रभाव यदि हम पे किंचित मात्र भी हो गया तो तुम जीते हम हारे। और महल वाला जो युद्ध है उस महल में केवल हम रहेंगे अकेले और तुम अपने पांचों बाणों का प्रहार करना। यदि तुम्हारे बाण हमारा मन किंचित मात्र भी विचलित कर सके ना तो हम हारे तुम जीते। काम ने कहा ठीक है प्रभु तब तो हम किले वाला युद्ध करेंगे आपसे अकेले में। भगवान बोले ठीक है करो। भगवान के रास के पहले ही कामदेव भगवान के सामने आया। काम ने सोचा कि हमने जैसे पूरे जगत को नचा रखा है ना ऐसे ही श्री कृष्ण को मैं नचा दूंगा, पर भगवान को कौन नचा सके। आपसे प्रार्थना करें, काम इतना वीर है, काम इतना तीक्ष्ण है कि इस काम के प्रभाव से अच्छे अच्छे लोग नहीं बच पाए महाराज। मत्तेव कुंभ दलने भविष्यन्ति सूरा के चित प्रचंड मृगराज बधे दक्षा कंदर्प दर्प दरने ब्रला मनुष्य। कोई ब्रला मनुष्य ऐसा होता है जो काम से बच पाता है, नहीं तो कहते हैं कि भरतरी जी अपने शतक में कह रहे हैं कि बड़े बड़े हाथियों को पछाड़ने वाले लोग देखे, बड़े बड़े वीर देखे, बड़े बड़े पहलवान देखे जो हाथी को भी उठा के फेंक दें, ऐसे भी वीर इस भारत भूमि में हैं, पर काम को कोई पछाड़ पाए ऐसा वीर तो महाराज कोई बरला ही हो सकता है। भरतरी जी महाराज ने काम की लीला देखी है ना कि काम कितनी लीला करा सकता है। महाराज भरतरी जी ने कई शतक लिखे हैं, उनमें अपने इतने दिव्य श्लोक उसमें वर्णन है, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। महाराज भरतरी जी अपने राज्य में कुशल शासक हैं, राज्य के राज कर रहे हैं। इनके राज्य में किसी ब्राह्मण को एक अमर फल मिला। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आनंद आएगा। किसी ब्राह्मण को अमर फल मिला, उस अमर फल को लेके ब्राह्मण ने सोचा कि इस अमर फल को जो खाएगा वो अमर हो जाएगा, तो मुझे तो अमर होना नहीं है। इस देश के राजा भरतरी जी महाराज हैं, उनको अमर कर देते हैं। अमर फल लेके वह महाराज भरतरी जी के पास पहुंचे। महाराज इस अमर फल को आप पा लीजिए। भरतरी जी ने अमर फल लिया, इसकी क्या विशेषता है? प्रभु आप पालोगे तो अमर हो जाओगे, मरना नहीं पड़ेगा आपको। भरतरी जी महाराज ने कहा अच्छा तब तो लाओ। उस फल को लिया और भरतरी जी अपनी महारानी मानो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। भरतरी ने सोचा कि देखो मैं तो वैसे ही बूढ़ा हो रहा हूं, मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, पर मेरी पत्नी जीवित बनी रहे
तो क्यों ना यह फल मैं अपनी पत्नी को खिला दूं। महाराज भर्तरी ने वह अमर फल लिया और अपनी पत्नी को दिया कि देवी इस फल को तुम खा लो और तुम अमर हो जाओगी, तुम जैसी हो ऐसी बनी रहोगी, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं। पत्नी ने फल ले तो लिया, पर जितना प्रेम राजा पत्नी से करते हैं, पत्नी राजा से प्रेम नहीं करती। पत्नी का प्रेम राज्य के जो सेनापति जी हैं उनसे है। तो राजा की भर्तरी महाराज की जो महारानी है, उन्होंने उस फल को लिया और अपनी प्रेमी सेनापति जी से कहा कि इस फल को तुम खा लो, तुम खा लोगे ना तो तुम अमर हो जाओगे, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं। सेनापति ने फल ले लिया, पर सेनापति राजा की पत्नी से प्रेम नहीं करते, उनका प्रेम एक वेश्या से। उस फल को लेके वो वेश्या के पास पहुंच गए। अरे वेश्या, मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूं, इसलिए इस फल को तुम खा लो, अमर हो जाओगे। वेश्या ने फल लिया। वेश्या ने मन में विचार किया, मान लो मैं यदि अमर हो भी गई तो करूंगी क्या? अरे यह जीवन तो वैसे भी पाप करते करते निकल रहा है, इस शरीर को रख के मैं करूंगी क्या? मुझे इस फल की आवश्यकता नहीं है। इस फल की आवश्यकता तो इस देश के राजा महाराज भर्तरी को है। वेश्या ने फल लिया, सोचा कि यह फल मैं महाराज भर्तरी को दूंगी तो वो मुझे निश्चित कुछ ना कुछ इनाम देंगे, बड़े प्रसन्न होंगे कि भाई देखो अमर फल लेके आई है। राजा भर्तरी जी ने सोचा कि कोई फल लाई होगी जंगल से कहीं से, बताओ देवी कौन सा फल है? उस वेश्या ने कहा महाराज ये अमर फल है, इस फल को आप पालोगे आप अमर हो जाओगे। भरे दरबार में जब उस वेश्या ने वह अमर फल निकाल के दिया तो सेनापति जी के तो होश उड़ गए। अब एक फल के कारण मेरी मृत्यु ना आ जाए। महाराज भर्तरी जी ने जैसे ही फल को देखा ना तो आंखें उनकी एकदम लाल हो गई। अरे देवी ये फल तुम्हारे पास कैसे आया? वेश्या ने थोड़ी ये सोचा था कि राजा इतने सवाल जवाब करेगा, अमर फल का नाम सुन के शायद राजा पहले ले ले। महाराज ने कहा वेश्या सच सच बता कि ये फल तेरे पास कहां से आया? वेश्या कांपने लग गई। वेश्या ने कहा जी मैंने सेनापति जी का नाम लिया तो राजा इनको दंड देंगे। महाराज ये मत पूछिए कहां से आया, आप फल को पा लीजिए। महाराज भर्तरी जी ने इतनी देर में तो तलवार निकाली और वेश्या की गर्दन के ऊपर तलवार रखी। सच सच बता फल कहां से आया है? वेश्या तो महाराज पसीना पसीना हो गई, मृत्यु से कौन न डरे। तुरंत कह दिया महाराज यह फल आपके सेनापति जी के द्वारा हमको मिला है। ये बात जैसे ही कही ना, महारानी बगल में बैठी थी, महारानी के नेत्र नीचे हो गए। महाराज ने देखा कि अरे इतना लंबा चक्कर चल रहा है। समझ गए भर्तरी जी महाराज। और भर्तरी जी ने उस समय किसी को दोष नहीं दिया, भर्तरी जी ने किसी की तरफ भी गुस्सा प्रकट नहीं करी। भर्तरी जी महाराज ने तुरंत के तुरंत अपना जो राज मुकुट रखा था उस मुकुट को सिर से उतारा, सिंहासन पे मुकुट रखा और कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है ना इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये सब कामदेव अपना चक्कर चला रहे हैं, ये सब काम की लीला है और किसी का दोष नहीं है, ये काम का प्रभाव है। अरे देखो तो सही, मैं जिस रानी से प्राणों से ज्यादा प्रेम करता हूं वो रानी मुझसे विमुख है, मुझसे प्रेम नहीं करती। अरे सेनापति तू तो बड़ा सौभाग्यशाली था कि तुझसे देश की साम्राज्ञी महारानी प्रेम कर रही है, पर तू इतना दुर्भाग्य कि तूने रानी से प्रेम नहीं किया, तू वेश्या से प्रेम कर रहा है। और धन्य है वेश्या जिससे इस देश का सेनापति प्रेम कर रहा है, वह वेश्या मुझसे प्रेम कर रही है। ये जितना भी चक्कर चल रहा है ना ये सब कामदेव की कृपा है और किसी की नहीं है। अपने मुकुट को सिंहासन पे महाराज भर्तरी ने रखा और उसी समय संपूर्ण राजपाट को तिलांजलि दे दी और जंगल में रह के भगवान का भजन किया। कहा कि भाई बड़े बड़े वीर देखे पर काम को कोई पछाड़े ऐसा कोई वीर है ही नहीं। आज कामदेव भगवान के सामने खड़ा है। काम ने सोचा कि मैंने जैसे सबको हराया है ऐसे ही काम का बड़ा प्रभाव है भाई। जब काम ने भगवान भोलेनाथ की समाधि तोड़ने के लिए अपने प्रभाव को प्रकट किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं धरी न काहू धीर सबके मन मन से हरे। जितने भी प्रकृति में जीव थे समस्त चराचर संपूर्ण जगत काम के प्रभाव से पीड़ित हो उठा। जब गोस्वामी जी ने लिखा धरी न काहू धीर सबके मन मन से झरे तो हनुमान जी बोले अरे गोस्वामी जी ये क्या लिख दिया, सबके मन मन से झरे?
क्या सब जाएंगे काम काम के प्रभाव में, कोई नहीं बचेगा? अरे कोई तो बचे। गोस्वामी जी बोले हमने तो लिख दिया, अब आगे की लाइन आप पूरी करो। हनुमान जी महाराज ने कहा आगे लिखो, जे राखे रघुवीर, जिनको श्री ठाकुर जी ने राख लिया, जिनका हाथ भगवान ने पकड़ रखा है, उनके ऊपर काम का प्रभाव नहीं है, वो कहीं ना कहीं बच ही जाते हैं महाराज। संसार में कोई अभिमान करे कि मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया, नहीं कर पाओगे कभी कुछ। आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप कुछ कर सको, ये तो कृपा साध्य है। जब तक सदगुरुदेव भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक जीवन में किसी संत का दरस परस और उनका चिंतन न होगा ना, तब तक व्यक्ति कहीं किसी से बच ही नहीं सकता। कामदेव ने अपने 5 बाण चलाए। काम के 5 बाण कौन कौन से हैं? रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श। इन 5 बाणों को चलाया काम ने, पर भगवान के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। कामदेव साष्टांग चरणों में लूट गया, बोले प्रभु अब क्या करना है? भगवान बोले हमारी लीला में काम का कोई काम नहीं है, तुम्हारा कोई काम नहीं है। भगवान ने काम को पकड़ा और कदम के ऊपर उल्टा टांग दिया, बोले तुम टंगे रहो यहीं पे, अब हम रास रचाएंगे। तो ये रास जो है ना, इसमें काम का प्रवेश ही नहीं है, काम तो उल्टा टंगा हुआ है। अब भगवान ने दिव्य बांसुरी का सहारा लिया, ऐसी अद्भुत बंसी बजाई, निसम गीतम तदनं वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहे मानसा आजगमुरन्नो न्यमलाक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जगलो। भगवान ने जैसी बंसी बजाई तो जितनी भी ब्रज की गोपियां थी ना, जो अपने घर में जो काम कर रही थी, भगवान की बंसी को सुन के सब भावरी हो गई महाराज। जो गोपी गैया को दुह रही थी, भगवान की बंसी कान में पड़ी, अपनी मटकी को नीचे पटका और भगवान की बंसी को सुन के भगवान से मिलने के लिए भागी। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगा रही थी, भगवान की बंसी जैसे ही कान में पड़ी तो दूसरी आंख बिना काजल लगाई भगवान से मिलने के लिए दौड़ी। कोई गोपी अपने बालों की चोटी बना रही थी, एक चोटी बनाई, आधे बाल खुले हैं और भगवान की बंसी कान में पड़ी, भगवान से मिलने के लिए भागी। कोई गोपी अपने बेटे को स्तनपान करा रही थी, भगवान की बंसी कान में पड़ी, अपने बेटे को नीचे पटका और भगवान से मिलने के लिए भागी। कोई गोपी अपने घर में अपने ससुर को भोजन दे रही थी, भगवान की बंसी कान में पड़ी तो ससुर को भूसा, उसी समय गैया का भी सानी देनी थी, गैया को भी खिलाना था, तो गैया की डलिया तो धर दी ससुर के सामने और ससुर की थाली गैया के सामने रख दी और भागी भगवान से मिलने के लिए। भगवान बुलावे और भक्त किसी चीज का इंतजार करे, ये संभव कैसे हो सकता है? भक्त तो अपनी जैसी दशा रहती है, जैसी स्थिति रहती है, भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ता है, और जो अपने ही में लगा रहे वो भगवान तक नहीं पहुंच सकता भाई।